नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑटो एग्जामिनर में। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि ये सैम्पल पेपर मैं काफ़ी समय के बाद लेके आया हूँ। बीच में काफ़ी लंबा समय हो चुका है हमें, लेकिन जो ये सैम्पल पेपर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ऑटोमोबाइल से रिगार्डिंग है। सैम्पल पेपर नंबर 6 में अभी लेके आ रहा हूँ 4 के बाद सीधा, इसलिए क्योंकि जो सैम्पल पेपर नंबर 5 है वो वेल्डिंग ट्रेड से रिगार्डिंग है, तो वो पेपर मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा। तो इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 6। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑटोमोबाइल ट्रेड से रिगार्डिंग है और आईटीआई में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टूल्स आर देयर? औजार कितने प्रकार के होते हैं? औजार जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। टूल्स दो प्रकार के होते हैं, हैंड टूल और पावर टूल। अगला जो क्वेश्चन है, जनरली हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ड्रिल शैंक्स आर देयर? सामान्यतः ड्रिल के शैंक कितने प्रकार के होते हैं? तो जो ड्रिल के शैंक होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रेट शैंक और दूसरा होता है टैपर शैंक। अगला जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हैमर आर मोस्टली यूज इन ऑटोमोबाइल वर्कशॉप? ऑटोमोबाइल कार्यशाला में ज़्यादातर कितने प्रकार के हैमर प्रयोग किए जाते हैं? तो ऑटोमोबाइल कार्यशाला के अंदर 6 प्रकार के हैमर प्रयोग किए जाते हैं, बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्लैज हैमर, स्लैज हैमर को डबल फेस हैमर भी बोला जाता है, मैलेट हैमर और क्लॉ हैमर। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट? इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष मापी यंत्र है? स्टील रूल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर, ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। स्टील रूल, मेजरिंग टेप और वर्नियर कैलिपर के ऊपर डायरेक्ट मेजरमेंट बनी होती है, इस वजह से ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच हैमर इज यूज फॉर रिविटिंग? किस हैमर का प्रयोग रिविटिंग के लिए करते हैं? क्लॉ पिन हैमर, बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर। तो बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं हम रिविटिंग के लिए। बॉल पिन हैमर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बॉल की तरह बना होता है, जिससे जब रिविटिंग करते हैं तो रिविट चारों तरफ बराबर तरीके से फैलती है। अगला जो क्वेश्चन है, बाय व्हाट अदर नेम इज द फिलर गेज नोन? फिलर गेज को और किस नाम से जाना जाता है? क्लियरेंस गेज, थिकनेस गेज, अपर बोथ, नॉन ऑफ दीज। तो जो फिलर गेज होता है उसको क्लियरेंस गेज भी कहा जाता है और थिकनेस गेज भी कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा अपर बोथ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज द डायमीटर ऑफ अ बोल्ट मेजर्ड? बोल्ट की चौड़ियाँ किससे नापी जाती हैं? तो जो बोल्ट की चूड़ियाँ होती हैं, वर्नियर कैलिपर, फिलर गेज, स्क्रू पिच गेज और नॉन ऑफ दिस। तो हम स्क्रू पिच गेज से जो बोल्ट होती हैं उसकी चूड़ियों के मेजरमेंट करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज द थिकनेस ऑफ द शीट मेजर? शीट की मोटाई को किससे नापते हैं? वायर गेज, फिलर गेज, स्टील रूल, नन ऑफ दीज। तो इसको अब जो हम नापते हैं वायर गेज से नापते हैं। वायर गेज से वायर को भी नापा जाता है, उसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं उसके अकॉर्डिंग, और साइड से कट बना होता है, तो इससे हम शीट को भी मेजर करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी लीव्स आर देयर इन अ ब्रिटिश स्क्रू पिच गेज? ब्रिटिश स्क्रू पिच गेज में कितनी पत्तियां होती हैं? तो ब्रिटिश स्क्रू गेज जो होते हैं उसके अंदर 30 पत्तियां होती हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पंच? इसमें से कौन सा पंच का प्रकार नहीं है? पिन, प्रिंक, ड्रिफ्ट, सेंटर। तो इसका आंसर है ड्रिफ्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, बाय व्हाट अदर नेम इज जैनी कैलिपर नोन? जैनी कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है? तो जैनी कैलिपर जो होता है उसको लेग पॉइंट कैलिपर और ऑड लेग कैलिपर दोनों के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा बोथ ऑफ एबोव। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द फाइल इज द हैंडल अटैच्ड? रेती के किस भाग में हैंडल लगा हुआ होता है? टैंग, हील, एज और टिप। तो टैंग में लगा हुआ होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्रू ड्राइवर इज डन बाय द विड्थ ऑफ इट्स टिप एंड बाय वॉट? पेचकस का वर्गीकरण उसके टिप की चौड़ाई और किससे करते हैं? हैंडल, मटेरियल, ब्लेड, ऑल।
तो इसका आंसर है ब्लेड। अगला क्वेश्चन है हमारा, What is used to measure the gap between two flat planes? दो सपाट तलों के बीच गुंजाइश मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इस फिलर गेज, माइक्रोमीटर, वर्नियर और स्टील रूल। तो इसका आंसर है फिलर गेज। और साथ ही अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अंदर और भी क्वेश्चंस पेपर आएंगे और मैक्सिमम जो ट्रेड्स होंगे वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ये हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SWG? SWG की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टेट वायर गेज, बोथ ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर है स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज टू गेट नेल्स आउट ऑफ वुड? लकड़ी में से कील निकालने के लिए किस प्रकार के हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता है? बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर और क्लॉ पिन हैमर। तो ये हम करते हैं क्लॉ पिन हैमर का इस्तेमाल। अगला जो क्वेश्चन है अपना, व्हाट काइंड ऑफ टूल इज द इनसाइड कैलिपर नॉट? इनसाइड कैलिपर कैसा औजार नहीं है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बोथ अपर, नन। तो ये जो है हमारा डायरेक्ट जो टूल है ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकते। इससे जब भी माप लेंगे तो हमें कम से कम स्टील फुट रूल का इस्तेमाल साथ में करना पड़ेगा साइज को निकालने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी डिग्री इज द एंगल बिटवीन द टीथ ऑफ द सॉ ब्लेड? आरी के दांतों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होता है? 50, 70, 62 या 90? तो ये होता है 62 डिग्री का। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, What is the least count of वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर का अल्पमान कितना होता है? 0.001 इंचेस, 0.001 mm, 0.002 mm, 0.002 इंचेस। इसका आंसर है 0.001 इंचेस। अगला जो क्वेश्चन है अपना, What is the least count of माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर का अल्पमान कितना होता है? 0.001 इंचेस, 0.02 mm, 0.001 mm, 0.002 mm। तो इसका आंसर भी होगा 0.001 इंचेस। माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर का जो ब्रिटिश प्रणाली में अल्पमान होता है, लिस्ट काउंट होता है, वो दोनों का सेम होता है 0.001 इंचेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेकिंग ऑफ राइट एंगल इज नॉट डन बाय डैश? समकोण की जांच डैश के द्वारा नहीं की जाती है। वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ट्राई स्क्वायर, बोथ अपर। तो इसका जो आंसर होगा बोथ अपर होगा, क्योंकि वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर से हम राइट एंगल की जांच नहीं करते, उसकी जांच हम करते हैं ट्राई स्क्वायर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द गैस्केट इज नॉट क्लीन्ड बाय? गैस्केट को किसके द्वारा साफ नहीं किया जाता है? विद हेक्सा ब्लेड, विद फाइल, विद स्क्राइबर, ऑल ऑफ एबोव। तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ एबोव होगा, क्योंकि हेक्सा ब्लेड से, रेती से या स्क्राइबर से हम कभी भी गैस्केट को साफ नहीं करते हैं, ठीक है। हम स्क्रैपर से उसको साफ करते हैं। स्क्रैपर एक टूल होता है, क्लीनिंग टूल है, उससे हम गैस्केट को कभी भी साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 mm इज इक्वल टू हाउ मैनी cm? 10 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 1, 100, 10 या 5? तो ये 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगला जो क्वेश्चन है अपना, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इज यूज टू प्रोटेक्ट द फीट? पैर की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कैप, ग्लव्स, गोगल्स, शूज? तो इसका आंसर होगा शूज। जो पैर की सुरक्षा है वो शूज से होती है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एबीसी इन फर्स्ट एड? प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी क्या है? आर्मी, ब्रांच कैलकुलेट, एविएशन, ब्रीदिंग कैलकुलेशन, अवे ब्रीदिंग कैलकुलेशन, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन? तो इसका जो आंसर आएगा एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है अपना,
विच क्लास ऑफ फायर कम्स अंडर इनफ्लेमेबल लिक्विड, ज्वलनशील तरल पदार्थों के अंतर्गत आग किस वर्ग में आती है? तो ये आती है बी श्रेणी में, बी कैटेगरी में आती है। अगला जो क्वेश्चन है अपना, विच डिपार्टमेंट इज डूइंग द टेस्टिंग ऑफ द व्हीकल, वाहन का परीक्षण कौन सा विभाग कर रहा है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस, रिवेन्यू डिपार्टमेंट, चीफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इसका जो आंसर है रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, जो रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है वहाँ पे जो व्हीकल की टेस्टिंग होती है, वाहन का जो परीक्षण होता है वो किया जाता है। तो इसका आंसर होगा रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज यूज टू होल्ड द वर्क, कार्य को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इस वी ब्लॉक, स्टील रूल, स्क्राइबर, बेंच वाइस। तो इसका आंसर आएगा बेंच वाइस। ठीक है, बेंच वाइस का इस्तेमाल किया जाता है जो जॉब होता है, कार्य जिस पे कर रहे होते हैं उसको पकड़ने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ टैप, इसमें से टैप का प्रकार कौन सा है? टैपर, प्लग, बॉटमिंग। इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव, तीनों जो है वो टैप के ही प्रकार हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस इज यूज टू मार्क लाइन्स पैरेलल टू इनसाइड एंड आउटसाइड एजेस, अंदर और बाहर के किनारों के समांतर रेखाओं को चिन्हित करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? इनसाइड कैलिपर, डिवाइडर, जेनी कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। इसका आंसर है जेनी कैलिपर। अगला क्वेश्चन हमारा, विच प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर टेकिंग एक्सटर्नल, इंटरनल एंड डेप्थ मेजरमेंट, बाहरी, आंतरिक और गहराई माप लेने के लिए किस परिशुद्धता उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वर्नियर कैलिपर्स, डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो इसका जो आंसर है वो है वर्नियर कैलिपर। आप लोग देख ही रहे हो कितने शोर के बीच ये क्वेश्चन आंसर मैं बना रहा हूँ, तो प्लीज़ कृपया करके इसे साथ में शेयर करते रहें और लाइक भी करते रहें ताकि आपके बाकी दोस्तों को भी इसकी नॉलेज मिलती रहे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज़ द मेन मटेरियल फॉर मेकिंग गैस्केट, गैस्केट बनाने की मुख्य सामग्री क्या है? पेपर, मेटल, जिंक, लाइट स्टील, वुड, रबर एंड पेपर, स्टील, पेपर, वुड एंड जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, कॉर्क फाइबर एंड एस्बेस्टस। तो इसका आंसर है कॉपर, एल्युमिनियम, कॉर्क फाइबर एंड एस्बेस्टस। इनका इस्तेमाल जो है वो गैस्केट बनाने के लिए किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ टू होल्ड स्मॉल जॉब्स वाइल वर्किंग ऑन बेंच ग्राइंडर, बेंच ग्राइंडर पर कार्य करते समय छोटी जॉब को कैसे पकड़ें? होल्ड द जॉब विथ कॉटन क्लॉथ, ग्रैब द जॉब विथ प्लायर, होल्ड द जॉब बाय द हैंड, हैंडल द जॉब विथ ग्लव्स। तो इसका आंसर आएगा ग्रैब द जॉब विथ प्लायर। प्लास के द्वारा हमें कभी भी छोटी जॉब को पकड़ना चाहिए जब हम ग्राइंडर के ऊपर कार्य कर रहे होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु सिंबल इज दिस, यह किसका चिन्ह है? तो देखिए फिगर आप लोगों को दिख रही है ऑलरेडी, तो किसका चिन्ह है ये है हमारा फायर हैजार्ड, आग का खतरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु सिंबल इज दिस, यह किसका चिन्ह है? टर्निंग लेफ्ट इज प्रोहिबिटेड, पार्किंग इज प्रोहिबिटेड, यू टर्न इज रिक्वायर्ड, यू टर्न इज नॉट अलाउड। तो ये है यू टर्न इज नॉट अलाउड। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ऑफ व्हाट यूज इज इट, यह किस काम आता है? सेट फायर टू, फायर एक्सटिंग्विशर, बोथ अपर, नन ऑफ दिस। तो यह है फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने के काम आता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुज सिंबल इज दिस, यह किसका चिन्ह है? बैड रोड, अंडरपास, हम्प, नन ऑफ दिस। तो ये हम्प है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज देयर ऑन वन साइड ऑफ द फुट रूल, ब्रिटिश एंड ऑन द अदर साइड। फुट रूल की एक साइड ब्रिटिश और दूसरी साइड कैसी प्रणाली होती है? इंग्लिश, मेट्रिक, फ्रेंच, नन ऑफ दिस। तो मेट्रिक प्रणाली होती है इसके दूसरी साइड में। अगला जो क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द एंगल ऑफ बेंट लेग ऑफ ऑड लेग कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर की मुड़ी हुई टांग का कोण कितने डिग्री का होता है? 90, 60, 30, नन ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि जो आपका ऑड लेग कैलिपर होता है उसका जो मुड़ी हुई टांग होती है उसका जो कोण होता है वो 45 डिग्री का होता है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय क्रॉसिंग टू स्ट्रेट लाइंस,
दो सीधी रेखाओं को आपस में क्रॉस करने से निर्मित कोण का माप क्या कहलाता है? लीनियर मेजरमेंट, रेडियल मेजरमेंट, प्लेन सरफेस मेजरमेंट, नन ऑफ दीज। इसका आंसर भी नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि वो जो होता है वो एंगुलर मेजरमेंट होता है। ठीक है, एंगुलर माप होता है। अगला जो क्वेश्चन है, हुज सिंबल इज दिस, यह किसका चिन्ह है? डिस्टेंस, स्पीड लिमिट, टोटल किलोमीटर, नन ऑफ दीज। तो ये है स्पीड लिमिट का। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी यूज टू टाइटन द नट एज रिक्वायर्ड, नटों को आवश्यकता अनुसार कसने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? लॉन्ग हैंडल, ब्रास हैंडल, रैचेट हैंडल, टॉर्क हैंडल। तो हमें टॉर्क हैंडल का प्रयोग करना चाहिए अगर आवश्यकता अनुसार किसी भी नट को कसना है तो, क्योंकि टॉर्क हैंडल से हम प्रॉपर टॉर्क के साथ उसको कस सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हुज सिंबल इज दिस, यह किसका चिन्ह है? ये फिगर एक बार देख लीजिए ध्यान से। सेल, सेल्फ, पॉजिटिव टर्मिनल या बैटरी, यह बैटरी का सिंबल है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज यूज टू मेजर द रनआउट ऑफ अ व्हील, पहिए की रनआउट को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डायल गेज, फिलर गेज, कैलिपर, माइक्रोमीटर। तो हम डायल गेज का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेयर डज द डायनेमोमीटर मेजर द पावर ऑफ द इंजन, डायनेमोमीटर इंजन की शक्ति को कहाँ पे नापता है? ऑन क्रैंकशाफ्ट, ऑन व्हील, ऑन ट्रांसमिशन शाफ्ट, ऑन ब्रेक। तो वो ऑन क्रैंकशाफ्ट नापता है, क्रैंकशाफ्ट के ऊपर नापता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज डिटरमाइंड व्हाइल मेजरिंग अ जॉब, किसी जॉब का माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? स्केल साइज, स्पेसिफाइड साइज, नॉमिनल साइज, एक्चुअल साइज। तो हम एक्चुअल साइज लेते हैं जब किसी भी जॉब को मेजर करते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, हुज सिंबल इज दिस, यह किसका चिन्ह है? रेड लाइट, स्टॉप लाइट, वेटिंग लाइट, सिग्नल लाइट। ये फिगर देख लीजिए। तो इसको कई लोग रेड लाइट बोलते हैं, स्टॉप लाइट बोलते हैं, वेटिंग लाइट भी बोल देते हैं, सिग्नल लाइट भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है सिग्नल लाइट। ये है सिग्नल लाइट। ठीक है, ये सिग्नल को दर्शाता है। अगला जो क्वेश्चन है अपना, हुज सिंबल इज दिस, यह किसका चिन्ह है? द पेट्रोल पंप इज अहेड, द स्कूल इज अहेड, द हॉस्पिटल इज अहेड, नन ऑफ दीज। तो ये सिंबल है द स्कूल इज अहेड का, मतलब आगे स्कूल है। अगला जो क्वेश्चन है अपना, हुज सिंबल इज दिस, यह किसका चिन्ह है? नो पर्सन, नो पोस्टर, पार्किंग, नो पार्किंग। तो ये है नो पार्किंग का, देखिए पी लिख के क्रॉस किया हुआ है, तो ये नो पार्किंग का है। अगला क्वेश्चन है अपना, हुज सिंबल इज दिस, यह किसका चिन्ह है? स्मोक हेयर, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, फॉरबिडन टू लाइट अ फायर, नन ऑफ दीज। तो ये जो आंसर है इसका, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, धूम्रपान करना मना है, क्योंकि देखिए सिगरेट बनी है उसको क्रॉस कर रखा है, इसका मतलब है धूम्रपान करना मना है। और इसी के साथ सैम्पल पेपर नंबर 6 समाप्त होता है। मैं आप लोगों को अब फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बाकी अपने दोस्तों को भी ये वीडियो देखने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।